अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है मिजाज बखैर हैं। आज मैं फिर आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कर रहा हूँ जो भिवंडी के अन्ना हज़ारे के तौर पे आप उन्हें मौसूम कर सकते हैं। उन्होंने भी भिवंडी में करप्शन के हवाले से बड़े ही कारहाय नुमा अंजाम दिए हैं। लगभग 50 से ज़ायद करप्टेड ऑफिसर्स को आपने कैफरे किरदार तक पहुंचाया। वो शख्स ऐसा पाक किरदार वाला शख्स हमारी भिवंडी की सरजमीन पर अब भी मौजूद है, जिन्हें हम सिद्दीक नज़ीर साहब के हवाले से जानते हैं। साकिन बंगालपुरा में आप रिहाइश पजीर हैं। आज आपकी उम्र लगभग 92 साल की है। 92 साल की उम्र में भी आपका क़ुव्वत हाफिज़ा माशाअल्लाह बहुत खूब है और बहुत सारी अहम बातें जंग आज़ादी से पहले की और जंग आज़ादी के बाद की आपने हमें बताई। और भिवंडी में मजहबी सरगर्मियों के हवाले से और कुछ ऐसे पेशे के लोग जैसे पुराने ज़माने में जो जिस पेशे से वाबस्ता होता था उसी के हवाले से वो जाना जाता था, जैसे बुनकर समाज है और भी दीगर समाज जो हमारे भिवंडी शहर में रिहाइश पजीर है, उनकी भी हकीकत आपने बयान की है। और साथ में आपने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की जो कैफियत भिवंडी में थी, भिवंडी शहर किस तरह था और भिवंडी के लोग कैसे थे, भिवंडी के पुराने मकामी बाशिंदे कौन हैं, और बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिन पर से आपने पर्दा उठाया। मशहूर तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो किस्ब बयानी पर मबनी है, पर आपने उन हक़ाइक़ पर रोशनी डाली है। तो आइए हम सिद्दीक नज़ीर साहब से रूबरू होते हैं। भिवंडी की तारीख़ पर मैं अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ जो काम कर रहा हूँ, उसी सिलसिले की एक और कड़ी है और कुछ अहम सच और हक़ और हक़ाइक़ मैं आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और दुआ करें कि हम भिवंडी की असली तारीख़ और हमारे अकाबरीन की तारीख़, जिसका एक रोशन बाब है, जिससे हमें रूबरू होना है, तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी है, पेशरफ्त उसी सिमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कबल मैंने भिवंडी के 2 अशखास थे, हज़रत सर जान आलम रहबर सर और एक शायर, हिंदी और मराठी के शायर, उन्होंने भी बहुत सारी तारीख़ी हक़ाइक़ आपको बताई है। और इससे भी एक इंटरव्यू आप मेरे चैनल पर दे सकते हैं। हज़रत ग़ुलाम गौस बहाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी मैंने आज से 1.5-2 साल पहले इंटरव्यू लिया था। वो भी मेमारे मिल्लत चैनल पर दस्तयाब है। और हम लोग का प्लान था कि हमारे भिवंडी की एक अजीम शख्सियत जो अकाबिर अहले सुन्नत में जिनका शुमार होता है, हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन भरमाल साहब, जो हुज़ूर सदर शरिया अलैहि रहमा के टॉप 10 शागिर्दों में और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आज़ादी के बाद वो मुल्क छोड़ कर गए, पर आज़ादी के बाद भी आपका भिवंडी में आना होता रहा। और यहाँ के पुराने लोग कहते हैं कि जब वो बयान करते थे तो आज से 80 की दहाई में भी मस्जिद खचाखच भरी रहती थी। तो उनके हवाले से भी कोशिश जारी थी। मैंने हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस बहाउद्दीन साहब क़िबला से गुफ्तगू भी की थी, पर कम नसीबी कि हज़रत जो है इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ार अहमद अज़ीज़ साहब क़िबला इसमें काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम हमारे उस अकाबिर की तारीख़ को भी जानेंगे जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात की बेहतरीन खिदमत की। हज़रत मोइनुद्दीन भरमाल साहब क़िबला अलैहि रहमत रिज़वा, उनकी ज़िंदगी के भी कुछ रोशन पहलू इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पर अब आइए भिवंडी के एक साबिक दादा थे 12 साल की उम्र में जी वो भिवंडी में आए। हाँ, उस वक्त गदर का टाइम था, 1857 की बात है। हाँ, तो वो सब भगदड़ में जिसको जहाँ समझ में आया, जी मालेगांव,
अब जिसकी हिम्मत भी भिवंडी से बम्बई, जी जबलपुर, जी जी ऐसा भागते भागते यहाँ तक आ गए। तो दादा जो थे बोले मैं 12 साल की उम्र में भिवंडी में जब आया बंगालपुरा, जी जी तो पावर नहीं था, जी, यानी तब बिजली आई नहीं थी। बिजली आई नहीं थी, जी जी तो पावर नहीं था। दादा यहाँ पे आए तो मैं बोला अच्छा दादा ये बताओ इसको बंगालपुरा क्यों बोले हुए हैं? क्योंकि बंगाली तो है नहीं यहाँ पे। बोला नहीं पहले बंगाली हम लोग आए थे, बंगाली लोग थे। जी जी, हाँ वो बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। बुनकर समाज के यहाँ कपड़ा बुनते थे। जी जी तो बुनते थे, फिर वो हिसाब से वो लोग वहाँ थे। अक्सरियत तो खाती है, हाँ वो सब यूपी वाले आए। फिर जी जी पहले इलाहाबाद जिला के लोग आए। जी जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? आपके दादा इलाहाबाद ताल्लुक से इलाहाबाद, यानी आप बंगाल से ताल्लुक नहीं आपका? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। जी जी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद के ताल्लुक से सब है। हाँ हाँ तो वो लोग सब पहले वहाँ थे, बंगालपुर जब आए तो जिला इलाहाबाद के लोग आए। जिला इलाहाबाद यानी मतलब फूलपुर से। फूलपुर से, कप्सा कप्तान नहीं। फूलपुर से हैं आप। अच्छा, आपके दादा का नाम याद है आपको? उनका इसमें गिरामी नाम क्या था उनका? अब्दुल शकरुद्दीन मोहम्मद। अब्दुल शकरुद्दीन मोहम्मद। उस वक्त आप लोगों का लक़ब क्या रहा? अंसारी था, मोमिन था? मोमिन था, मोमिन। मोमिन था। नहीं, मैं तो सुना कि मोमिन लक़ब ये अब्दुल समद सेठ ने आप लोगों को दिया, पहले अंसारी ही आप लोग कहलाते थे। अच्छा, जब समझ से आए हाँ हाँ वो भी आए। जी जी। वो भी 1857 में आए कि उसके बाद आए? वो पहले आएंगे, उनके बाप दादा आए थे कि उनके बाप दादा आए रहे? खुद आए थे। जी जी जी। तो अभी भी अकबरपुर गांव है, वहाँ के हैं वो? फूलपुर में अभी भी अकबरपुर गांव, जहाँ पे ये लोग पैदा हुए थे, जी, जहाँ पे ये लोग रहते थे, हाँ हाँ वहाँ पे भिवंडी आए। जी जी तो अभी भी अकबरपुर गांव अभी कायम है। जी जी जी। तो आप भी अकबरपुर के हैं कि आप फूलपुर के हम हैं? लोग फूलपुर के हैं। आपके यानी दादा जान वहीं से फूलपुर से हैं? फूलपुर से। तो यहाँ फूलपुर से एक कस्बा था जिधरगंज। जिधरगंज, हाँ, गिरधरगंज। जी जी गिरधरगंज। जी जी जी। तो गिरधरगंज में हम लोग जो आए तो ये इलाहाबाद में लगता है, जिला इलाहाबाद में लगता है, फूलपुर में आता है। जी जी तो गिरधरगंज में हम लोग आए। जी जी। हफीज सेठ हाँ जानते हो ना, हफीज सेठ? हाँ जी जी जी। ये लोग वाजा तो मोहल्ले वहीं के में लोग हैं। ये लोग भी वहीं के हैं? हाँ, अभी भी इनका मकान वहाँ पे है। जी जी। अच्छा अच्छा जी। तो हम लोग वहाँ पे आए। तो जब मैं पहली मरतबा गया तो 21 रुपया किराया था। कल्याण थे फूलपुर तक के। जी। अच्छा, एक चीज़ पूछूं, आपकी उम्र अब कितनी है? 91। 91 साल है। आपको याद है आपकी तारीखी पैदाइश? हाँ, 28-30 का ऐसा है। 1928 की? अच्छा अच्छा। तो वो आपकी पैदाइश भिवंडी की है कि इलाहाबाद की? भिवंडी बंगालपुरा। यहीं आप पैदा हो गए? वही घर नंबर 35। घर नंबर 37। ये घर कब से है यहाँ? ये जो अभी 4-5 महीना हुआ। नहीं नहीं, आप जिस घर में पैदा हुए बंगालपुरे के ही रिहाइश हैं आपकी, तो वो 100 साल से ज़्यादा हो गया होगा ना आपके मकान को भी? हाँ, हम लोग आए तो मकान सब टूटा फूटा हालत में था। कबेलू का था। जी जी। कबेलू का मकान था। तो उसी में रहते थे। पहले झोपड़ा नुमा था, जी जी। उसको तोड़ के फिर ऐसा ईंट का बनाए। जी जी। ईंट का बनाए, टूटा फूटा हालत में ईंट का बनाए और फिर उसी में रहते थे। फिर उसको तोड़ के अभी पक्का बनाए। जी जी जी। तो ये उस वक्त यहाँ आबादी किन किन लोगों की थी? यहाँ जो घर था ये बंगालपुरा, ये अच्छा यहाँ पे आप जब आए, मैं कटा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, उस वक्त जैसे बोलते कि इसका नाम, पुराना नाम इस्लामाबाद है, तब इस्लामाबाद नाम था कि बाद में भिवंडी हुआ? आपके ज़माने में जब आपका होश था तब भी भिवंडी कहा जाता था कि भिमड़ी कहा जाता था? भिमड़ी कहा जाता था। जी जी जी। तो ये बात सही है क्या? पहले इस्लामाबाद नाम था इसका, ये बात सही है क्या? कुछ और नाम था, इस्लामाबाद नहीं था, कुछ और नाम था। भिवंडी शहर का, पूरे भिवंडी शहर का? अच्छा, भिवंडी शहर जो आज है
1947 के पहले की मैं बात करूँगा, आज़ादी से पहले की। तो आज़ादी से पहले यहाँ बहुत लोग रहेंगे, वो याद है आपको? आज़ादी से पहले की कुछ बातें याद हैं? 1947 तुम्हारे बचपन की जैसे जंग आज़ादी की, जैसे आपकी 28 की पैदाइश है पकड़ लो बिलफर्ज, तो फिर भी आप 15-16 साल के रहे होंगे आज़ादी के वक्त, होश रहा होगा आपको। 44-45 साल की उम्र रही होगी उस वक्त। तो मेरे को याद है, ये आज़ादी का टाइम था। 2 आना किलो गोश्त खाया मैं। जी जी। अच्छा, 2 आना किलो गोश्त खाया। 2 किलो। अभी तो जी। लोगों को 4 आया।